और मैं समझ रहा हूं कि इसके बाद भी हमारे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी और माननीय अभिभावक सुशील कुमार मोदी जी को भी अपनी बातों को आपके बीच में रखना है। वास्तव में मित्रों, आप अब पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ही रहे हैं, लेकिन जिन पार्टियों में आप पहले से काम करते थे वहां और यहां में एक बड़ा अंतर है कि आज आप दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। यानी आप अब एक समुद्र में आप प्रवेश आपका हुआ है और यहाँ हमें लगता है कि आप जब आएंगे, आप जब आए हैं, आपको एक अलग अनुभव होगा, एक अलग अनुभूति होगी और सबके भाव एक ही होगा कि हम सब भाई हैं और भाई के रूप में इस पार्टी को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहेंगे। यह भाव आपके अंदर भी हो और यह भाव भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में रहता भी है। हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और कोई कार्यकर्ता नहीं बनता। हम यहाँ आकर के एक अनुभूति हासिल महसूस करते हैं और यह करते हैं कि हम एक परिवार के हैं। हमारे लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है। हमारे लिए राष्ट्र, अगर राष्ट्र के उन्नति, राष्ट्र के विकास के लिए हमें सारे चीजों को न्यौछावर कर देना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए तैयार रहता है और तैयार रह करके उसके लिए अमन चैन अपने को महसूस करता है कि मैं पार्टी के लिए, मैं राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित करने का काम किया हूं। यह भाव आप हम और सबके अंदर यह होना चाहिए। मित्रों, बहुत सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मंगल पांडे जी ने बातें बताई है। मैं एक बात निश्चित रूप से आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी फेसबुक चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेसबुकिया बनना यह बहुत खराब बात है। फेसबुकिया नहीं बन करके फेसबुक के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भाव को समाज के पास तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से फेसबुक हमेशा चलाइए। फेसबुकिया बनने से आपका तो धज्जी उड़ता ही है, समाज में अलग एक मैसेज भी जाता है। इसलिए फेसबुकिया बनकर के कोई कमेंट्स करने की जरूरत किसी पर नहीं है। आप फेसबुकिया नहीं बनिए। पार्टी के उत्थान और विकास के लिए हर संभव, हर स्थिति में आप आगे बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। यही आप सबसे विनती है। मैं एक विनती अंत में खास कर करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आए, सारण से आए अपने भाई और बंधुओं से करना चाहता हूँ। 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात है। पार्टी से आपको निर्देश, आपको नहीं, हमारे अध्यक्ष के माध्यम से हर पूरे राज्य में गया है, जिला के माध्यम से हर जगह गया है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप जितने आप सक्रिय रूप से आके यहाँ मिल रहे हैं, अपने अपने मतदान केंद्रों पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड का आज से आप यहाँ से जाते में घर में ट्रांजिस्टर है नहीं है, कहाँ बैठेंगे, कितने बैठेंगे, यह मैं आपसे अपील करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और एक बार यह आग्रह भी करते हुए मैं यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि आज जितने हमारे पार्टी में सक्रिय रूप से ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे तो हमारे साथ, हम लोगों के साथ मिलकर के चलने वाले लोग ही हैं, लेकिन सक्रियता आपकी हम उस समय काउंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आपके मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से आप उपस्थित होकर के सैकड़ों लोगों को जुटा करके और उस दिन प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनेंगे। यह विश्वास आप सबसे रखते हुए और आप सबको पुनः हृदय शुभकामना और बधाई देते हुए मैं पुनः यहाँ जितने हमारे मित्र साथी आज भारतीय जनता पार्टी रूपी ऐसे विश्व के सबसे बड़े पार्टी में आपने जो ज्वाइन किया है, आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष कर करके मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सारण जिला से आए अपने सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की। थोड़ा हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, जरा जयकारा लगाइए ठीक से। भारत